Hello and welcome, Avtar Pratap Singh. You're joining us on NewsX. Prime Minister Narendra Modi will be inaugurating the Chenab Bridge on the 6th of June. This is the world's highest railway bridge located in Jammu and Kashmir. The bridge is part of the Udhampur-Srinagar-Baramulla railway link, a 272-kilometer long project. Manohar Kesri is joining us for more on this story. Manohar, what makes the Chenab Bridge unique, which will be inaugurated by PM Modi later this week? देखिए, बिल्कुल ये एक ऐतिहासिक क्षण होने वाला है और खास करके ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार जो है सो जम्मू कश्मीर का दौरा करने वाले हैं और जो 272 किलोमीटर का ये पूरा स्टेज है यूएस आरबिल प्रोजेक्ट, ये वाकई में भारत के लिए और रेलवे के लिए एक ऐतिहासिक प्रोजेक्ट है जिसमें भारत की ताकत दिखती है इस रूट पे। कुल मिलाकर के अगर आप देखेंगे तो जो 63 किलोमीटर का एरिया बचा हुआ है कटरा से लेकर के संगलदान तक, जिसे प्रधानमंत्री जो है सो हरी झंडी दिखलाने वाले हैं। 2 वंदे भारत ट्रेन, एक कटरा से श्रीनगर की ओर और एक श्रीनगर से लेकर के कटरा तक, मतलब जम्मू कश्मीर श्रीनगर से लेकर के कन्याकुमारी तक रेल कनेक्टिविटी हो जाएगी और इसका सामरिक दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। मतलब पाकिस्तान अगर विनाश की ओर जाता है, अगर वो आतंकियों को आगे बढ़ाता है, तो हम विकास के जरिए जो है सो पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देंगे। हालांकि हमने जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है और उसके बाद जब पहलगाम आतंकी हमले के 1 महीने पूरे हुए थे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीकानेर गए थे और वहां से पाकिस्तान को करारा जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि मोदी का दिमाग शांत है लेकिन शरीर के अंदर जो है गर्म सिंदूर बह रहा है और सिंदूर जब बारूद बनता है तो नतीजा सामने है। तो उसके बाद आप देखिए ऑपरेशन सिंदूर का 1 महीना कल पूरा होने जा रहा है और ऐसे में देश का सबसे मोस्ट अवेटेड प्रोजेक्ट जो रहा है उधमपुर बारामूला श्रीनगर रेल प्रोजेक्ट, वो अब पूरा हो जाएगा और प्रधानमंत्री 6 तारीख को जो है सो हरी झंडी दिखलाएंगे। और साथ ही साथ इसके बीच में आप देखेंगे तो एक चिनाब ब्रिज जो दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज है और एफिल टावर से 35 मीटर ऊंचा है। कुल इसकी ऊंचाई 359 मीटर है और पुल की लंबाई की मैं बात करूं तो 1315 मीटर है। इसके साथ साथ देश का पहला रेल केबल ब्रिज जो अंजी खड्ड में बन करके तैयार है उसे भी प्रधानमंत्री डेडिकेट करेंगे और इसके जरिए सिर्फ न सैलानी बढ़ने जा रहे हैं बल्कि आप देखेंगे सामरिक दृष्टि से, स्ट्रेटेजिक दृष्टि से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब मौसम के थपेड़े होते हैं, जब लैंडस्लाइड होता है, जब बर्फबारी होती है तो सड़कें ब्लॉक हो जाती है और ऐसे में आवागमन काफी ज्यादा जो है तो मुश्किल होता है। सैन्य सामान पहुंचाने में दिक्कत होती है, लेकिन जब ये ट्रेन सेवा पूरी तरह से शुरू हो जाएगी तो उसके बाद जो है सो सैन्य सामान भी आसानी से पाकिस्तान बॉर्डर तक पहुंचाया जा सकता है, एलओसी तक पहुंचाया जा सकता है, आईबी तक पहुंचाया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में ये रूट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और सैलानी भी जा सकते हैं। दूसरी बात, जो वंदे भारत ट्रेन इस रूट पे चलेगी वो भी खास तरीके से डिजाइन की गई है, उसमें भी काफी खास सुविधाएं हैं क्योंकि टेम्परेचर माइनस में चला जाता है। तो ऐसे में जो उसमें इक्विपमेंट्स लगाए गए हैं वो ऐसे लगाएंगे हैं ताकि वाटर भी जो है सो फ्रीज ना हो और यात्रियों को पीने की पानी की सुविधाएं मिल सके, साथ ही साथ टॉयलेट में पानी मिल सके क्योंकि वहां पर भी हीटर लगाया गया है। तो ये सारी व्यवस्थाएं की गई है। जी मनोहर केसरी, शुक्रिया हमारे संग जुड़ने के लिए। Australian Deputy Prime Minister and Defence Minister Richard Marles has laid a wreath at Delhi's National War Memorial, paying tribute to India's fallen soldiers. The visit to the memorial comes hours before the bilateral meeting scheduled between the Defence Minister of India and him. The solemn ceremony underscores the deepening defence ties between India and Australia. Aditya Vadavan is live with us on this story. Aditya, talk us through these visuals coming in from the National War Memorial. Well, absolutely. Both, if you see, the Australia Deputy PM and Defence Minister, Richard Marles, is seen laying a wreath at the National War Memorial in Delhi. This signifies the fact that, how close the Indo-Australian diplomatic ties and defence ties are, at this juncture. They've had a meeting with the Defence Ministry, the Australian side, regarding a possible cooperation in defence
in the sophisticated defense technology, be it the sophisticated drone technology or AI in warfare, because post Operation Sindoor, we have seen, that, it is pertinent, to further monitor, to modernize the various war technologies, because these days warfare is about using sophisticated technologies. And at this juncture, if you see, the common threat that India and Australia face is of China. Because China on several occasions in the past have invited the criticism from the Australian government, and therefore since time, after a long time, the Chinese, the People's Liberation Army has made some naval bases in the Indian Ocean. So it is very, very essential at this juncture, to cooperate, to forge robust defense military relationships with like-minded countries like Australia, and also keeping this in this perspective that it is very natural for India and Australia to collaborate on defense, because both the countries are an active member of Quad alongside Japan and the United States of America. So at this juncture, this meeting with the Rajnath Singh and the Defence Minister and the Australian Deputy Prime Minister will further bolster the defence relations between the two countries. Yes, so there. More breaking news coming in this hour. The Assam Cabinet has approved the 6th extension of Kaziranga National Park, adding over 47,000 hectares to its area. This major step aims to boost biodiversity, conservation and enhance sustainable tourism at the UNESCO World Heritage Site. The move reinforces Assam's commitment to environmental protection and eco-friendly development, according to the Chief Minister's office. These are the big details coming in. A big step taken by the Assam government. Manohar Kesri joins us with the very latest on this story. Manohar, give us more details about this step taken by the Assam government. देखिए बिल्कुल ये काफी इम्पोर्टेंट खबर सिर्फ असम के लिए ही नहीं बल्कि देशवासियों के लिए है, देश के लिए है, क्योंकि जिस तरह से असम कैबिनेट ने इसे अप्रूवल दिया है, उन्होंने कहा है कि काजीरंगा जो नेशनल पार्क है उसका एक्सटेंशन किया जाएगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो वहाँ टूरिस्ट बढ़ सके। 47,000 हेक्टेयर में इसका 6th एक्सटेंशन इसे कहा गया है, और जिसकी वजह से न सिर्फ टूरिस्ट बल्कि साथ ही साथ कंजर्वेशन एफर्ट्स और सस्टेनेबल टूरिज्म इनको देखते हुए जो है ये फैसला लिया गया है, ताकि यूनेस्को साइट से तो है, और इसके अलावा अगर हम बात करें तो आने वाले दिनों में असम गवर्नमेंट इसमें और बहुत सारी फैसिलिटीज जो है टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए और डेवलप कर सकती है। तो ऐसे में असम सरकार का सबसे बड़ा फैसला है। जी शुक्रिया मनोहर हमारे संग जुड़ने के लिए। State Special Operations Cell Mohali has unearthed the critical espionage network linked to Jasbir Singh, a resident of village Mahalan in Roopnagar. Jasbir Singh, who operates a YouTube channel called Jaan Mahal, has been found associated with PIO Shakir alias Jat Randhawa, part of a terror-backed espionage network. Javed Hussain joins us with the very latest on this story. Javed, what can you tell us about this arrested individual and this spy nexus now being uncovered by the Mohali Special Cell? ऑपरेटिव केस Javed, are you being able to hear me? या बिल्कुल आपकी आवाज मुझे Yes, Javed, we can hear you now. Javed, I was trying to ask you about this espionage network linked to Jasbir Singh. What are the details that you can give us? The Mohali Special Cell investigating these new angles emerging. देखिए, जसबीर सिंह को जो गिरफ्तार किया गया है, इसे पाक इंटेलिजेंस ऑपरेटिव के संपर्क में था ये, और जान महल के नाम से अपना यूट्यूब चैनल चला रहा था, और जो पाकिस्तान इंटेलिजेंस जो थी उन खुफिया एजेंसियों के पीआईओ के साथ ये संपर्क में था, और उसके पेज पर ये भी वीडियोस को अपलोड करता था, वीडियो बनाता था, और इसके बाद इस इनपुट के बाद जो है जसबीर सिंह को गिरफ्तार किया गया। जसबीर सिंह
जो है वो ज्योति मल्होत्रा से भी उसके संपर्क थे। और जिस तरीके से पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटिव के जो शाकिर जो है, जिसको जट रंधावा के नाम से जिसने नंबर सेव कर रखा था, ज्योति मल्होत्रा ने उस संपर्क में भी था और लगातार एक लंबे समय से इस इनपुट को डेवलप किया जा रहा था। किस तरह का वीडियोस बनाता था ये शख्स जावेद अपने यूट्यूब पेज पे? उसका यूट्यूब पेज का नाम क्या था? किस तरह के वीडियोस यहां ये शख्स डालता था? देखिए, चांद महल नाम का उसका यूट्यूब चैनल था और यहाँ पर भारत में जो है वो वीडियोस को अपलोड करता था और भारत से जुड़े हुए तमाम जो वीडियोस थे, जो जानकारी मिली है कि उसके जो संपर्क है, उसका जो नेटवर्क है पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटिव से है और उसके संपर्क में था, जिसमें दानिश जो कि पाकिस्तान एम्बेसी जो कि दिल्ली में बेस था, जो कि अब भारत छोड़ चुका है, यानी कि भारत से वो भाग चुका है, दानिश उसके संपर्क में था। उसके संपर्क में आने के बाद वो उसके दूसरे जो एसोसिएट्स थे, अगर हम शाकिर की बात करें, जो ज्योति मल्होत्रा ने भी जिसके नंबर को जट रंधावा के नाम से सेव कर रखा था, इसके अलावा एहसानुर था और कई ऐसे एसोसिएट्स थे जो इसको कहीं ना कहीं जो जसवीर सिंह से जुड़ाव था और उनके ही कहने पे कहीं ना कहीं जो वीडियोस को बनाया जाता था उसी बेस पे अपलोड किया जाता था, जो कहीं ना कहीं पाकिस्तानी खुफिया एजेंसीज के लिए एक सपोर्टिव होता था। जी उदय, बने रहिए आप हमारे संग। जावेद, कुछ और इस वक्त बड़ी जानकारी मिल रही है हमें। YouTuber Jasbir Singh has been found involved with the Pakistan-backed espionage network. He had ties with PIO Shakir alias Jat Randhawa, arrested spy Jyoti Malhotra and Danish, an expelled Pak diplomat. The probe has revealed deep foreign links through his channel Jan Mahal. Javed Hussain is live with us on this story. Javed, this individual had ties with Jyoti Malhotra, Danish and Jat Randhawa. जी बिल्कुल, जो दानिश है जो पाकिस्तान एम्बेसी में हाई कमीशन में था यहाँ पर और वीजा यहाँ के हिंदुस्तानियों को वीजा प्रोवाइड कराता था, जिन्हें पाकिस्तान जाना होता था अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए या धार्मिक टूर की अगर बात करें या फिर किसी और मामले को लेकर जब यहाँ के विजिट के लिए वीजा के लिए जब लोग जाते थे, तो दानिश जो है बेहद ही मॉड्यूल तरीके से ऐसे लोगों को अपने टारगेट में रखता था और दानिश ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को पहले से ही नजर रख रहा था और कहीं ना कहीं उनके रडार्स पे कई यूट्यूबर्स थे, जिसमें से जसवीर सिंह भी पाकिस्तान हाई कमीशन में जो है दानिश के इनवाइट पे वो पहुंचा था और उससे जरिए ही ज्योति मल्होत्रा का भी संपर्क हुआ था। इसे भी अब इंटेलिजेंस जो है, सुरक्षा एजेंसी है, जांच एजेंसी है, वो इस पूरे मामले को जांच रही, लेकिन जसवीर सिंह जो है वो दानिश के जरिए फिर शाकिर राना और इसके अलावा तमाम दूसरे जो पाकिस्तान बेस्ड जो हैंडलर्स थे, दानिश के जो नोन थे, जो दानिश के लिए काम कर रहे थे और दानिश के ही कहने पर जो यहाँ से भारत से पाकिस्तान गए लोग जो धार्मिक टूर पे अगर जाते हैं या किसी अपने रिलेटिव से मिलने जा रहे हैं या कुछ दिन के वीजा पे जा रहे हैं, तो उनके लिए ये पूरी तरीके से रेडिकलाइज करके उनको अपने हैंडलर्स के तौर पर इस्तेमाल कर रहा था। और कहीं ना कहीं ज्योति मल्होत्रा और जसवीर सिंह की बात करें तो ये आपस में एक दूसरे को दानिश के जरिए जानते थे, उनका संपर्क हुआ था और जिस तरीके से ज्योति मल्होत्रा का अपना एक टूरिज्म को लेकर और इंडिया में घूमना, विदेशों में कई टूरिस्ट प्लेस पे घूमना, उनको दिखाना, उस तरह से अपने यूट्यूब चैनल को चला रही थी, तो ठीक उसी तरीके से जसवीर सिंह भी जान महल नाम से ही अपने यूट्यूब चैनल को चला रहा था। तो जो अभी तक की जानकारी में मिली है उदय, देखिए ऐसे कई और इन्फ्लुएंसर्स हैं जो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस ऑपरेटिव। जी बने रहिए आप हमारे संग। कुछ और इस वक्त बड़ी जानकारी मिल रही है हमें। Investigations have revealed that Jasbir attended the Pakistan National Day event in Delhi on Danish's invitation. He met Pakistani army officials and vloggers here as well. Javed Hussain is live with us. Javed, this individual, Jasbir Singh, had attended the Pakistan Day celebrations in Delhi as well. Reportedly, Danish had invited him there and he met with several people on the occasion connected with Pakistan. जी बिल्कुल, जी देखिए उदय, पाकिस्तान का जो ये ऑपरेशन जासूस था, जो जासूस यानी कि भारत के लोगों को भारत के खिलाफ खड़ा करना और पाकिस्तान के लिए तैयार करना, तो इसमें पाकिस्तान डे पर जो है जसवीर सिंह को बुलाया गया था और इसके साथ ही ज्योति मल्होत्रा जो कि इस वक्त हिसार जेल में जुडिशियल कस्टडी में है और ज्योति को लेकर भी कई बड़े खुलासे हुए हैं, पाकिस्तान डे पर जसवीर सिंह को इनवाइट किया गया था, बाकायदा दानिश ने इनवाइट किया था और दानिश का इन सबके पीछे एक बड़ा मॉड्यूल था जो कि अब ज्योति मल्होत्रा और मलेरकोटला से गिरफ्तार की गई महिला, वहां से दानिश के लिए हैंडलर के तौर पे काम करने वाला पंजाब
इलाके का, मेवात की अगर हम बात करें, हरियाणा के मेवात की बात करें, तो ऐसे कई जासूस है। सीआरपीएफ की अगर हम बात करें, सीआरपीएफ के जवान की, या फिर हम कोलकाता के उस गार्ड की बात करें जो पहले बताया गया कि वो सेना में था। तो इस तरीके से एक पूरा मॉड्यूल चल रहा था और पाक डे में बेसिकली बुलाने का मकसद था भारत के खिलाफ तैयार करना, यानी कि भारत के लिए जासूसी करना और पाकिस्तान को तमाम इनपुट मुहैया कराना। तो दानिश ने जो है जसवीर सिंह को इनवाइट किया था और ज्योति को उसने रमजान में साल 2023 में रमजान के में उसने इनवाइट किया था दावत में, उसके बाद पाकिस्तान डे पर जसवीर सिंह को। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नेक्सस चल रहा था और इन जैसे यूट्यूबर्स को, इन जैसे इन्फ्लुएंसर्स को जो अपने बिल्कुल बने रहिए आप हमारे संग जावेद। कुछ और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। After Jyoti Malhotra's arrest, Jasbir attempted to erase all traces of his communications with these Pakistani officials to avoid detection. Javed Hussain is live with us. Javed, it seems Jasbir Singh was very worried after Jyoti Malhotra's arrest. He tried to delete his messages. He tried to delete his communication. बिल्कुल, जिस तरीके से ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी के बाद देश की सुरक्षा एजेंसी, देश की तमाम जांच एजेंसी और देश की तमाम सुरक्षा जो खुफिया सुरक्षा एजेंसी है, वो इस पूरे मामले में जिस तरह से ज्योति मल्होत्रा के पूछताछ में खुलासा हुआ कि ज्योति ने अपने तमाम जो चैट्स थे, तमाम जो इंफॉर्मेशन उसको डिलीट किया था, ठीक उसी तरीके से जसवीर ने भी अपने फोन से कुछ वीडियोस को और कुछ इंफॉर्मेशन को उसमें डिलीट कर दिया था, जिससे कि चीजें सामने ना आ सके। लेकिन उसे रिकवर करने की कोशिश की जा रही है और जिस तरीके से जांच में सामने आई कि जसवीर सिंह ने तमाम जो इंफॉर्मेशन थी, जो उन्होंने पाकिस्तान को डाटा दिया, और खास तौर से उधर मैं आपको बता दूं कि PIO यानी कि पाक इंटेलिजेंस ऑपरेटिव के लिए जो है ये पूरा एक मॉड्यूल तैयार किया जा रहा था, यानी कि ISI के साथ साथ पाकिस्तान की वो इंटेलिजेंस ऑपरेटिव जिसमें जो पाकिस्तान के लिए ही एक यूनिट है, जो इंटेलिजेंस का एक दूसरा पार्ट है, वो अपने हैंडलर्स को तैयार कर रहा था, जिसका जसवीर सिंह भी एक पार्ट था। जसवीर सिंह ने अपने कई इंफॉर्मेशन, कई ऐसे नंबर्स और कई ऐसे वीडियोस थे जो उसने डिलीट कर दिया था, जो जांच में सामने आए। लेकिन एजेंसीज जो है वो टेक्निकली बेस पर उसे दोबारा रिकवर करने की कोशिश कर रही है। जी, कुछ और इस वक्त जानकारी मिल रही है। ही ट्रैवल्ड टू पाकिस्तान on 3 occasions, 2020, 2021, 2024, and his electronic devices contain multiple Pakistan-based numbers which are now under detailed forensic scrutiny as well. Javed Hussain is live with us on this big story. Javed, Jasbir Singh had traveled to Pakistan. He had many Pakistani contacts as well. Numbers also were saved on his phone. All of this, is it being investigated, Javed? जी बिल्कुल उदय, देखिए जो अभी तक की जांच में सामने आया कि जसवीर सिंह 3 बार पाकिस्तान जा चुका है, साल 2021, साल 2024 और साल 2020 के दरमियान जो है जसवीर सिंह पाकिस्तान गया था। लेकिन पाकिस्तान जाने के पीछे जो पूरा एक मकसद था वो वही मॉड्यूल था जिसको PIO हैंडल कर रहा था। जसवीर जैसे और भी लोग हैं जो बीच में कई बार पाकिस्तान जा चुके हैं, जो ऑन पेपर सिर्फ दिखाने के लिए कि वो किसी विजिट के लिए या किसी रिलीजियस विजिट के लिए जा रहे हैं या किसी और विजिट के लिए उनका मकसद है पाकिस्तान जाना। लेकिन दरअसल इन सब के पीछे होता था भारत से लिए हुए जानकारी को पाकिस्तान तक पहुंचाना। यानी कि जसवीर सिंह जो है उसकी गिरफ्तारी के बाद कई अहम खुलासे अभी होना बाकी है और जिस तरीके से उसके पास से कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और उसके वीडियोस को, उसके यूट्यूब चैनल्स को और उसके तमाम प्रोफाइल को चेक किया जा रहा है, उसमें कई ऐसे चीजें हैं, आशंका जताई जा रही है कि कुछ आने वाले दिनों में कुछ बड़ा और भी जानकारी हासिल होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से वो पाकिस्तान गया और लगातार 3 बार वो पाकिस्तान गया और आखिर किसी भी शख्स को आखिर जाने का पीछे का मकसद क्या है, क्योंकि आमतौर पर लोग कई ऐसे धार्मिक स्थल है, जब बंटवारे के बाद कुछ धार्मिक स्थल जो है तमाम धर्मों के वो पाकिस्तान में है, तो लोग कहीं ना कहीं लीगल तरीके से वीजा लेकर वो पाकिस्तान जाते हैं। लेकिन अगर कोई शख्स जो इस तरीके से बार बार पाकिस्तान जा रहा है, इस तरीके से उसकी मॉनिटरिंग की जा रही है और जिस तरीके से एक्टिविटीज पे नजर रखी जा रही थी एजेंसी की तरफ से, सुरक्षा एजेंसीज की तरफ से, तो उसमें ये बेहद चौंकाने वाला कई चीजें सामने आई है। और जिस तरीके से उसने अपने तमाम जो इंफॉर्मेशन थी, तमाम वीडियो थी, कुछ ऐसे अपडेट थे जिसको उसने डिलीट कर दिया, वो भी कहीं ना कहीं शक के एक दायरे में है। और एजेंसी ये मान रही है कि जसवीर से कई ऐसे बड़े खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि देखिए जिस तरीके से जसवीर के अलावा अगर हम ज्योति मल्होत्रा और बाकी दूसरे जासूसों की बात करें तो सभी ने अपने सभी का मॉड्यूल अलग था। किसी को सिम प्रोवाइड कराना था, किसी को सेंसिटिव लोकेशन को आइडेंटिफाई कराना था, तो किसी को पूरा रूट
आइडेंटिफाई कराना था, यानी कि सब जासूसों के लिए जी। PIO ने, यानी कि शुक्रिया हमारे संग जुड़ने के लिए जावेद हुसैन, ये तमाम जानकारी के संग। Australian Deputy Prime Minister and Defence Minister Richard Marles has been honoured with a ceremonial guard of honour ahead of the bilateral meeting between Defence Minister Rajnath Singh and him. The Deputy PM and Defence Minister previously laid a wreath at the National War Memorial, paying his respects to fallen Indian soldiers. So the Australian Defence Minister has received a ceremonial guard of honour. The Australian Deputy Prime Minister has been given this mark of respect by India. These are the visuals coming in. You can see there will of course be a key meeting between the Defence Minister of India, Rajnath Singh, and Richard Marles of Australia shortly. Brian Thomas is joining us for more on this story. Brian, a ceremonial guard of honour being accorded to the visiting dignitary from Australia? Well, Uday, clearly, it was a well-integrated meeting that happened where the Deputy PM, Richard Marles, was at the War Memorial, and then they came to Manekshaw Center where we are, and clearly there was a guard of honor also that was given to the Deputy PM, and post that there was a bilateral meeting also between both the Defence Minister and the Australian Deputy PM, and clearly they highlighted and spoke about Operation Sindoor, and the Deputy PM also clearly stated that they offer condolences to the loss of life that happened at Pahalgam also, and clearly also talking about the bilateral relation also between the two nations. The Deputy PM said that the bilateral is become stronger, and also clearly one of the biggest highlights that was said by the Deputy PM is the fact that India's stance or India's position at their nation becomes at priority, and the bilateral is now at a priority for Australia and even the Prime Minister himself. Yes, Uday. What all was on the agenda for this key meeting between Rajnath Singh and Richard Marles, Brian? Well, clearly, Uday, if you talk about the highlights, also the highlights clearly included a guard of honor that was happened at Manekshaw Center, and clearly when they had a brief conversation, just a while now it commenced a brief conversation that happened between the two leaders, that was Rajnath Singh and the Deputy PM also, and they spoke about the highlight being the strengthening of the bilateral, the partnership between two nations, that is Australia and India, and how significant their both partnerships have been. And clearly they spoke about, the Deputy PM also spoke about Pahalgam also, and said both the PM and the Deputy PM of Australia, they are offering condolences to the loss of lives that happened in Pahalgam, and also said that India is a key associate for Australia, and India is not only a key associate but also priority for Australia at this point of time. And they are all right, Brian Thomas, thank you for joining us with those details. On that note, we're slipping into a short break.